हेलो हेलो स्टूडेंट। आज एरर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। यहाँ पे हम एरर ऑफ सम, एरर ऑफ डिफरेंस, एरर ऑफ प्रोडक्ट, एरर ऑफ क्वोशिएंट पढ़ेंगे। मतलब किस तरीके से एरर को जोड़ा जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है या प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है, एरर को प्रोडक्ट करना, डिवाइड करना, ये चीज़ें सीखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इनके हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ रॉड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज टू बी। ये कुछ एक्सपेरिमेंट में जब रॉड की लेंथ को मीज़र किया गया, तो ये लेंथ की रॉड ये कुछ गिवन है हमारे पास। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द एवरेज लेंथ निकाल दीजिए, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये क्या चीज़ें होती हैं, इन्हें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारे सामने मीज़रमेंट दे रखे हैं। ये जो रॉड का जो लेंथ है, एक दे रखा 2.36, 2.38, 2.40, 2.38। ठीक है। अब कह रहा है मुझे एवरेज लेंथ कैलकुलेट कर दीजिए। तो एवरेज लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी का हम क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। ये जो मेजरमेंट दे रखा है, इसका एवरेज निकालना है मुझे। जब हम एवरेज निकालते हैं उसे मीन मेजरमेंट भी बोलते हैं, आपको पता होगा, क्लास 10th में मीन पढ़ा है। इसी को आप एवरेज लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज लेंथ। अब देखो, इसे एवरेज लेंथ कैसे निकालते हैं। एवरेज लेंथ हो जाएगा आपका, इन सब को ऐड कर दीजिए, 2.36 प्लस 2.38 प्लस 2.40 प्लस 2.38 डिवाइडेड बाय जितने भी ये नंबर ऑफ मेजरमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर से ऐड कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, तो ये आता है आपका 9.52 डिवाइडेड बाय 4। इसी को अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करता हूँ तो ये होता है 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 2.38। अब देखो, ये क्या आया, आपका एवरेज लेंथ आया। अब एवरेज लेंथ के बाद मुझे एक एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। तो देखो, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया है कि एरर का फॉर्मूला होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। मीजर्ड वैल्यू। अब देखो, अगर मुझे एरर का कैलकुलेट करना है तो ट्रू वैल्यू मुझे चाहिए, मीजर्ड वैल्यू चाहिए। तो मीजर्ड वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास है ही, अवेलेबल है, ये 4 मीजर्ड वैल्यू यहाँ पे हैं। तो इसी मीजर्ड वैल्यू की हेल्प से, इतनी सारी जो ये मीजरमेंट थी, इनकी हेल्प से मैंने एक मीन मीजरमेंट निकाला, जिसे मैं एवरेज लेंथ भी बोल सकता हूँ। इसी एवरेज लेंथ को हम ट्रू वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ट्रू वैल्यू बोला जाता है। एक्चुअल में ट्रू वैल्यू हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम बस एक ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज जा सकते हैं, लेकिन किसी भी रॉड का या किसी भी वायर का हम ट्रू लेंथ नहीं पता कर सकते कभी भी। बस एक एवरेज, जो हमने यहाँ पे एवरेज लेंथ बताई है ना, ये क्या होती है, ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होती है। ठीक है, तो यही जो एवरेज लेंथ है, जो कि 2.38 है, यही आपका ट्रू वैल्यू है। इसी को आपको ट्रू वैल्यू कंसिडर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, अब ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड। तो ट्रू वैल्यू हो गई आपकी ये, ट्रू वैल्यू को मीजरमेंट, इस ट्रू वैल्यू माइनस मीजरमेंट करते जाइए और यहाँ पे वैल्यू लिखते जाइए। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, आपके एरर आ जाएंगे कुछ। तो यहाँ पे जो एरर आएगा 2.38 माइनस 2.36, फिर 2.38 माइनस 2.38, 2.38 माइनस 2.40, 2.38 माइनस 2.38। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, ये आ जाएगा आपका 0.02, ये आ जाएगा आपका 0, एंड ये आएगा आपका नेगेटिव में आएगा 0.02, एंड ये आएगा आपका 0। ठीक है। अब देखिए, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे सामने ये एरर निकल गए, ये एरर निकल गए, 4 एरर निकले हैं। इसी का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। वही आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको इन्हीं का एवरेज निकाल देना है। जैसे मैंने इनका एवरेज निकाला था, एवरेज उसी को क्या बोला गया था, ट्रू वैल्यू बोला गया था, या मीन मेजरमेंट बोला गया था। तो यहाँ पे ये जो एरर है, इनका मैं एवरेज निकाल दूंगा, उसी को क्या क्या बोलूँगा मैं, एब्सोल्यूट एरर बोलूँगा।
तो देखो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, इन सबको ऐड कर दीजिए, 0.02 प्लस 0 प्लस, देखो ये नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, सब पॉजिटिव में आएगा आपका। 0.02 प्लस 0 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ एरर्स हैं, 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज निकालने का ये तो तरीका होता है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे जब इसे काटेंगे तो ये आएगा 0.01, ठीक है। तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये समझने वाली बात है यहाँ पे, कि अगर मुझसे कहा जाए कि जो वायर का जो लेंथ है इसे लिख करके दिखा दीजिए। देखो वायर का जो लेंथ है इसे मैं ट्रू वैल्यू मान रहा हूँ, किसे, इसे मान रहा हूँ 2.38 को ट्रू वैल्यू मान रहा हूँ कि ये वायर का लेंथ है। लेकिन देखो इसी वैल्यू की हेल्प से, इसकी ही हेल्प से मैंने कुछ एरर्स निकाले थे। 2.38 को यहाँ पे लिखा था, सब्ट्रैक्ट किया था इसे, फिर 2.38 के साथ फिर इसे सब्ट्रैक्ट किया था, 2.38 के साथ फिर इसे सब्ट्रैक्ट किया था, फिर ये कुछ एरर्स निकल रहे थे, ठीक है। तो ये एरर कहाँ थे, एरर इसी के अंदर तो थे, इसी से तो निकल रहे थे ये एरर, तभी तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 0.02 आया। तो इसके अंदर क्या होता है, एरर होता है। और जब मैंने इन एरर का एवरेज निकाला तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 2.38, इसके अंदर इतना एरर होता है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ वायर लिखूंगा तो लेंथ ऑफ वायर लिखने का तरीका क्या होगा, लेंथ ऑफ रॉड, सॉरी, अगर मुझसे बोला जाए, मुझे बोला जाए कि लेंथ ऑफ रॉड बताइए क्या है, तो वो क्या होगी, ये ट्रू वैल्यू लिखनी है, जिसे मैं एवरेज लेंथ भी बोल सकता हूँ। 2.38 प्लस माइनस लिखना है यहाँ पे 0.01। ये क्या है, आपका एरर है। कहने का मतलब ये है कि जो 2.38 जिसे आप लेंथ ऑफ रॉड समझ रहे हो, एक्चुअल में उसके अंदर 0.01 का एरर भी है। वो एरर पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, यही प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो जो लेंथ ऑफ रॉड है ना, इस लेंथ ऑफ रॉड जो कि ये है एवरेज लेंथ, इसे आप एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या है, इसके अंदर क्या है, एरर है, इसे डेल्टा एल, ठीक है। ये भी लर्न कीजिए कि डेल्टा एल कहीं पे भी अगर मैं बनाता हूँ आगे ऐसा कोई सिंबल बनाता हूँ तो समझ जाना वो एरर है। या डेल्टा कुछ भी बनाता हूँ, ठीक है, डेल्टा के आगे कुछ भी लिख देता हूँ ए बी सी, तो वो क्या है, आपका एरर है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, लेंथ है, ये तो एवरेज लेंथ है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसी को मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ रॉड जो है आपका 2.38 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। इसी को मैंने बोला था डेल्टा एल बोल सकते हैं, इसे एल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे एक और चीज़ भी तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करें, रिलेटिव एरर मतलब जो आपने रॉड का जो लेंथ निकाला है ना, उसका उसमें रिलेटिव एरर कितना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ, जो उसका एवरेज लेंथ है, ठीक है। तो आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये है 0.01। कभी भी आपको कोई लेंथ इस तरीके से लिख करके दी है ना, इस तरीके से लिखी हुई है, तो समझ जाइए प्लस माइनस के सामने जो होता है ना, ये एरर होता है, आपका क्या होता है, एरर होता है, और ये आपकी एवरेज होती है, ठीक है। तो हमेशा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.38, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.38, ठीक। इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो वो क्या निकल जाएगी, आपकी रिलेटिव एरर। आपको रिलेटिव एरर निकालनी थी। तो देखो जब आप इसे डिवाइड करोगे, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूं इसे, हाँ, तो ये आ रहा है आपका 0.0042। अब देखो एक और चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकलता है आपका रिलेटिव एरर इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपके पास रिलेटिव एरर होना चाहिए, उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका परसेंटेज एरर होता है। एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो परसेंटेज एरर होता है ना, इसे एक्यूरेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। कहीं पे भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है वहाँ पे एक्यूरेसी लिखा होगा तो समझ जाइए वो परसेंटेज एरर है, या तो रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। एक्यूरेसी को रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, एक्यूरेसी को परसेंटेज एरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो रिलेटिव एरर की हेल्प से परसेंटेज एरर तो निकल रहा है, बस यहाँ जस्ट 100 ही तो करना है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं
वहीं आपको एक्यूरेसी को भी दिखाता है ये, ठीक है, एक्यूरेसी को भी रिप्रेजेंट करता है ये, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर आपका ये हो गया 0.0042 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.42। जब भी आप परसेंटेज एरर निकालेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे परसेंट का साइन जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मैं ये एरर ऑफ सम का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको एरर ऑफ सम का मतलब समझ में आएगा कि किस तरीके से एरर को मैं ऐड करने की बात कह रहा हूँ आपके सामने। तो देखो, सपोज करके आपको किसी वायर का लेंथ दिया है 20 प्लस माइनस 0.1। कहने का मतलब है ये वायर का एवरेज लेंथ है, उसके अंदर 0.1 का एरर है। जब भी यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखा होगा तो ये क्या है, आपका एरर है, ठीक है। फिर वहीं पे एक दूसरा रॉड है, उसका जो लेंथ है उसे इस तरीके से लिखा है। तो ये जो दूसरा रॉड है उसका जो लेंथ है वो एवरेज लेंथ 30 है, और उस 30 के अंदर जो है 0.2 का एरर है, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब कह रहा है व्हाट इज टोटल लेंथ। इन दोनों की टोटल लेंथ क्या होगी, कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे। अब देखो, टोटल लेंथ निकालने के लिए सिंपल है, जस्ट इन्हें ऐड कर देंगे हम लोग, L1 प्लस L2। L1 ये है वैल्यू, इसे यहाँ पुट कर दीजिए, 20 प्लस माइनस 0.1 प्लस 30 प्लस 0.2, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है। देखिए, अगर यहाँ पे ये एरर नहीं होता ना, 20 के सामने एरर नहीं होता, 30 के सामने एरर नहीं होता, तो आप क्या करते, आप इन्हें जस्ट ऐड कर देते ना, 20 प्लस 30। तो बस इन नंबर्स को तो इसी तरीके से ऐड करना है, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 50। और ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स को भी ऐड कर देना है, बट यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है। जैसे देखो, एल का रिप्रेजेंटेशन ये था, L2 का रिप्रेजेंटेशन ये था, वैसे इसका भी रिप्रेजेंटेशन में जो है 30 प्लस 20 तो 50 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरर भी तो आएगा, तो इन दोनों एरर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, ये आपका एक NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, एरर ऑफ सम का ये एग्जाम्पल था, ठीक है, ये कि किस तरीके से हमने ये देखिए, ये लेंथ दे रखी थी, ये दूसरी लेंथ दे रखी थी, हमने सम किया, तो इन एरर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। अब एरर ऑफ डिफरेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.8। यहाँ पे कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मीजर्ड बाय थर्मामीटर आर, ये दे रखा टेम्परेचर दो बॉडी का किसी सेम थर्मामीटर से मीजर किया गया, तो टेम्परेचर ये दे रखा 20 डिग्री सेल्सियस। उस 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है कुछ एरर भी है 0.5 का। फिर जो दूसरा टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर भी क्या है, एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस का। कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर दियर इन। मुझे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो, टेम्परेचर डिफरेंस अगर यहाँ पे ये एरर ना होते और मैं कहता आपको टेम्परेचर डिफरेंस बता दीजिए, तो आप क्या करते, 50 से 50 माइनस 20 लिख देते इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ पे 50 ग्रेटर है, 20 क्या है, छोटा है, तो T2 माइनस T1 लिखूंगा मैं टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए, T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पे ये T2 की वैल्यू लिख दीजिए, प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए, अगर ये एरर ना होते तो आप 50 और 20 को सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आता, 30 आता, तो यहाँ पे 30 लिखिए, फिर यहाँ प्लस माइनस लिखिए। अब यहाँ पे ये एरर को गलती से सब्ट्रैक्ट मत कर देना। देखो, अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही थी तो यहाँ पे हमने एरर्स को ऐड किया ना, यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी हम एरर्स को ऐड ही करते हैं, सिर्फ इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी ये जो एरर्स हैं एरर्स को ऐड ही करते हैं। बस यही मुझे समझाना था आपको, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए अपना कि यहाँ पे एरर्स ऐड होंगे। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। ये आया आपका टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस
ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट, ये था आपका एरर ऑफ डिफरेंस का। अब एरर ऑफ प्रोडक्ट का भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ ये दे रखी है, लेंथ ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है। मतलब लेंथ ये है, एवरेज लेंथ ये है, और उसके अंदर कुछ एरर है, ये 0.2 एरर है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखा है ना, तो इसके सामने जो ये नंबर है ये क्या है, आपका एरर है। फिर यहाँ पे ब्रेथ दिया है, ये एवरेज ब्रेथ है, उसके अंदर भी कुछ एरर है, ये 0.2। ठीक है। अब देखो इसे कैसे करेंगे मुझे एरिया निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ऐसे। तो ये जो आपका लेंथ दे रखा है, लेंथ दे रखा आपका 5, ये लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दे रखा 5 प्लस माइनस 0.2, और ये आपका ब्रेथ दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, 3 प्लस माइनस 0.2। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए, मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो यहाँ पे जो है दो क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखो पहले हमने दो क्वांटिटी क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। फिर जो उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिया वो था, उसमें दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही थी, टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस निकाला। अब यहाँ पे ये दो क्वांटिटी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूँ, एरिया इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.2 इंटू ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3 प्लस माइनस 0.2। अब देखिए अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, अगर ये एरर ना होते यहाँ पे तो आप क्या करते, एरिया कैसे निकालते, 5 इंटू 3 लिख देते ना, 5 3 15 हो जाता, 5 3 आपका हो जाता 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर भी तो आएगा कुछ, वो एरर कैसे लिखेंगे, एरर एरर कैसे लिखेंगे, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ना मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐड करेंगे, तो फिर क्या करेंगे। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसी के ऊपर एक डेरिवेशन भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डेरिवेशन को कवर करूँगा। ठीक है, वो क्या है देखो, जैसे यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो ये देखो तो यहाँ पे रिलेशन, क्या रिलेशन बनेगा कि रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। कभी भी दो क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, उनका मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, उनका रिजल्ट में आपको कोई दूसरी क्वांटिटी मिल रही है, तो देखो होता क्या है कि जब भी प्रोडक्ट होगा ना, तो प्रोडक्ट में क्या रिलेशन बनता है कि जो इसका रिलेटिव एरर होगा प्लस जो इसका रिलेटिव एरर होगा, इसका जो रिजल्ट आता है ना वो किसके बराबर होता है, इसके रिलेटिव एरर के बराबर होता है। यानी कि जो एरिया का जो रिलेटिव एरर होगा ना, रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरिया एरर इन लेंथ, और जो ब्रेथ का रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर इन ब्रेथ, इन दोनों का जब आप सम करोगे ना तो वो किसके बराबर होता है, जो एरिया का रिलेटिव एरर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो रिलेटिव एरर का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर अपॉन एवरेज, एरर अपॉन एवरेज। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ करना है आपको, क्या करना है, जैसे ये आपका ये लेंथ है ना, ये क्या है आपका लेंथ है, और ये क्या है ब्रेथ है। तो लेंथ के यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, लेंथ के सामने क्या कर दीजिए, इसे एल से रिप्रेजेंट कीजिए, इसे डेल्टा एल से। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, एरर, और एल का मतलब क्या हो गया, एवरेज लेंथ। और यहाँ पे इसे डेल्टा बी लिख दीजिए और इसे बी लिख दीजिए। डेल्टा बी मतलब एरर, ब्रेथ में जो एरर है, और बी का मतलब एवरेज लेंथ या एवरेज ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव, अगर मुझे रिलेटिव एरर इन लेंथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एरर, एरर डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि ये ब्रेथ के अंदर जो रिलेटिव एरर है उसे निकाल रहा हूं मैं, तो डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो रिलेटिव एरर इन एरिया निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एरर निकलेगा। तो मैंने उस एरर को बोल दिया डेल्टा ए, इसे बोल दिया ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए डेल्टा ए अपॉन ए। तो ए तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, लेकिन ये डेल्टा ए मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि एरिया में जो एरर आ रहा है ना वो है डेल्टा ए, तो डेल्टा ए मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो डेल्टा ए अपॉन एरिया कितना है, 15 है, ये जो हमने निकाला ना, ये एवरेज एरिया है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 15
इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय एल कितना है 5 प्लस डेल्टा बी 0.2 डिवाइडेड बाय 3। इतना समझ में आ रहा है। डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा आपका 0.2 0.2, एक मिनट 0.2 कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, कितना हो रहा है आपका 1। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 1, तो इसे इस तरीके से कर दीजिए। तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका 1.0 प्लस 0.6, 1.6 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए, 15 से 15 कट गया, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1.6। ठीक है, यह है आपका 1.6। तो ये 1.6 क्या होगा आपका डेल्टा ए मतलब एरर, यहाँ पे का एरर समझ रहे हो, तो ये आया 1.6। अब देखो एरिया कैसे लिखना है आपको, एरिया इज इक्वल टू एरिया से लिखना है 15, इसका एवरेज एरिया है, यहाँ पे 15 लिखा प्लस माइनस, और ये जो इसका एरर है जो कि 1.6 है। अब देखो यहाँ पे क्या था, मैंने फॉर्मूला तो वही यूज़ किया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। जब भी दो क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उनका ये देखो, ये लेंथ का एक्सप्रेशन ये था, ब्रेथ का एक्सप्रेशन ये था, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, इसको तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एरर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि ये जो एरिया है, एरिया का एवरेज एरिया तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्या एरर आएगा ये मुझे फाइंड करना था। तो उसके लिए एक रिलेशन बनता है कि ये जो एरिया होता है ना, रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू ये जो लेंथ है, रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस ये जो ब्रेथ है, रिलेटिव एरर इन ब्रेथ होता है। ठीक है, फिर आपको पता ही है रिलेटिव एरर इन लेंथ निकालना, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5, रिलेटिव एरर इन ब्रेथ निकालना, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इसे मैंने डेल्टा बी बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे डेल्टा एल बोल दिया, इसे एल बोल दिया, तो यहाँ डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, यही तो लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब है एरर ऑफ क्वेश्चन, मतलब दो क्वांटिटी आपको डिवीजन की फॉर्म में दी होंगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। आपका ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है आपका द रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये वोल्टेज दे रखा है, ये एवरेज वोल्टेज है, उसके अंदर क्या है एरर है 5 एरर है। ठीक है, ये करंट दे रखा है 10 एवरेज करंट है, उसके अंदर एरर है 0.2 का। फिर कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस विद एरर निकालना है, परसेंटेज एरर भी निकालना है इन रेजिस्टेंस में। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस विद एरर निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका ये आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब देखो मुझे रेजिस्टेंस निकालना विद एरर, जैसे ये वोल्टेज है ना विद एरर है, ये करंट है विद एरर, वैसे मुझे रेजिस्टेंस विद एरर निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज का वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे 100 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय करंट का 10 प्लस माइनस 0.2, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर ये एरर ना होते तो मैं क्या करता, 100 को डिवाइड कर देता 10 से, तो कितना आता रेजिस्टेंस, कितना आता 10 10 जा 100, 10 आता ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे एरर भी तो आएगा। अब मुझे एरर कितना होगा, देखो यहाँ पे एरर कितना होगा, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ में आएगा। अभी जब हमने प्रोडक्ट में किया था ना, प्रोडक्ट में क्या किया था, जैसे प्रोडक्ट में हमने किया था, ये किया था रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। यहाँ पे भी यही यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिलेटिव एरर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज
प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। ठीक है, चाहे चाहे देखो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डिवाइड हो रही हैं आपस में, लेकिन इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, इसके रिलेटिव एरर के बराबर होता है। इसके ऊपर हम डेरिवेशन भी करेंगे, इस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। ठीक है, अभी तो आप इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, देखो ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ का एरर चाहिए। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 10 है ना, इस 10 के अंदर कितना एरर है ये मुझे फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो रिलेटिव एरर आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये एरर फाइंड करना है, तो इस एरर को नाम दे दीजिए डेल्टा आर, इसे बोलिए आर। अब ये क्या था आपका, ये वोल्टेज था आपका ना, ये वोल्टेज था, ये 100 प्लस माइनस 5, तो इसे बोल दीजिए डेल्टा वी, इसे बोलिए वी। इसे डेल्टा आई, और ये आई, ये डेल्टा वी क्या है, एरर है, ये वी क्या है, एवरेज वोल्टेज है, ये एवरेज करंट है, और ये क्या है आपका एरर इन करंट है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे रिलेटिव एरर इन वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय ये एवरेज वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, यहाँ पे प्लस माइनस, और इसके लिए क्या करूँगा मैं, डेल्टा आर अपॉन आर, ये डेल्टा आर मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेल्टा आर मैंने लिख दिया, आर कितना हो जाएगा आपका 10, फिर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी है आपका 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस डेल्टा आई है आपका 0.2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये डेल्टा आर अपॉन 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 एलसीएम 5 प्लस 10 10 जा 100, 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए डेल्टा आर इज इक्वल टू 10 कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, 7 अपॉन 100 इंटू 10, तो 10 से ये कट जाएगा, 10 10 जा 100, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा आर आएगा वो आएगा, देखो 7 अपॉन 10 हो गया, तो 7 को डिवाइड कीजिए 10 से, वो कितना हो जाएगा आपका 0.7, 0.7। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस में जो एरर है, रेजिस्टेंस में जो एरर है वो कितना है 0.7 है। ठीक है, अब देखिए इसी को कैसे करेंगे आगे, ये जो डेल्टा आर है ये तो निकल गया हमारा प्लस माइनस 0.7। अब देखो कुछ और भी तो पूछा है, परसेंटेज एरर भी तो निकालना है इन रेजिस्टेंस में, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस इंटू 100। समझ में आ रहा है, तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, अब देखो डेल्टा आर कितना है 0.7 डिवाइडेड बाय आर कितना है, आर क्या है, ये है 10। ठीक है, देखो ये डेल्टा आर है, ये आर है, तो 0.7 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, 0.7 डिवाइडेड बाय 10 और इंटू 100। मुझे परसेंटेज निकालना है, तो रिलेटिव एरर के सामने बस 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या होता है परसेंटेज एरर हो जाता है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर हो जाता है, तो 10 10 जा 100 हो गया, ये फाइनली क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका, कह रहे इसे लास्ट में ही करेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें भी कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। मान लीजिए आपको रेडियस ऑफ स्फीयर कुछ दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है आपको 2 प्लस माइनस कुछ भी लिख लीजिए, क्या लिखें, एरर लिख लेते हैं 0.2, एरर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, 0.1 0.2 0.01, तो यहाँ पे ये 0.2 दे रखा है। ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब सपोज करके आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट वॉल्यूम, चलो सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया विद एरर, साथ में एरर भी दिखाना उसके साथ। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे आप इसे कैलकुलेट,
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई r का स्क्वायर। इसी को सरफेस एरिया को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। चलो ए ही लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत ना, ए माने सरफेस एरिया, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × पाई × r × r। अब देखिए ये तो कोई क्वांटिटी नहीं है ना, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, रेडियस एक क्वांटिटी है, लेंथ है ना, ये भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो क्वांटिटी क्या हो रही है? प्रोडक्ट हो रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जब भी दो क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट हो रही होती हैं तो इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा? इसके रिलेटिव एरर के बराबर होगा। जब भी दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है? इसके रिलेटिव एरर के बराबर होता है। लेकिन अभी देखिए मुझे सरफेस एरिया निकालना है। चलो सरफेस एरिया एस ए ही लिख देते हैं, कोई नहीं। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा मैंने 4 × 22/7। ध्यान से देखना, देखो सर, ठीक है। इनटू रेडियस कितना है आपका? ये है, तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए 2 ± 0.2 इंटू 2 ± 0.2। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा ना, तो यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा कुछ, फिर प्लस माइनस करके यहाँ पे कुछ एरर आएगा। जैसे यहाँ पे रेडियस के सामने एरर आया था, तो देखो यहाँ पे रेडियस का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया में भी तो कुछ एरर आएगा। यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे एवरेज सरफेस एरिया आएगा। तो एवरेज सरफेस एरिया कैसे निकालें हम? तो उसके लिए क्या होता है, अगर ये एरर नहीं होते तो आप क्या करते? 4 × 22/7 इंटू 2 यही तो करते हैं ना। अगर ये एरर नहीं होता तो इन्हीं वैल्यू को तो पुट करते हैं, समझ रहे हो ना। तो बस इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इन सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, जैसे 4 × 22/7 इंटू और 2 × 2, इसको इसको इनको और इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेटर में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, आप भी कर लीजिए। ये आ रहा है आपका 352/7। इसी को आगे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 50.28 आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 50.28। अब यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो एवरेज सरफेस एरिया निकल गया। अब इसके अंदर कुछ एरर भी तो होगा, वो एरर कैसे निकालेंगे? देखो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन का साइन है, अब एरर कैसे निकालेंगे? तो एरर के लिए देखो इस ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर है इन इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, चलो एरिया ही लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो मुझे क्या रिलेशन बनाना है? रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन रेडियस प्लस रिलेटिव एरर इन रेडियस। गलती से देखो ये 4 क्या है? ये तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। इनके अंदर कोई रिलेटिव एरर थोड़ा ना होगा, कोई एरर थोड़ा ना इनके अंदर, इसीलिए हमने इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैंने लिखा रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, रिलेटिव एरर इन रेडियस प्लस रिलेटिव एरर इन रेडियस, ठीक है, यही लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा ये आपका, इसे आप बोल दीजिए, ये है जैसे, इसे आप डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसे ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। डेल्टा ए मतलब एरर, सरफेस एरिया का एरर, और ये हो गया आपका एवरेज एरर। तो ये हो जाएगा, जब भी हमें इसका रिलेटिव निकालना होगा, मतलब इसके अंदर कितना रिलेटिव एरर है, तो ये एरर डिवाइडेड बाय ये एवरेज, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अब रेडियस का कैसे निकालेंगे? देखो इसे बोल दीजिए डेल्टा आर, ये क्या है? आर, ये डेल्टा आर, ये क्या है? आर, ये दोनों की दोनों तो रेडियस ही है ना। तो बस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, यहाँ पे आपका ये प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए क्या था आपका? 50.28। तो इस 50.28 को राउंड ऑफ करके हम 50.3 भी लिख सकते हैं, ना। तो बस मैं इसे यही लिख रहा हूँ 50.3। ये जो 50.28 है आपका, इसे मैंने क्या लिख दिया? 50.3 राउंड ऑफ में। अब देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा। अब देखो इसी को एक और चीज़ बताता हूँ, कभी भी जैसे ना आर का स्क्वायर लिखा है ना, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर इंटू आर। इसी का हम रिलेटिव एरर बनाते रहे, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना।
कभी ऐसे पावर से लिखी होंगी ना तो उसे ऐसे लिख दीजिए 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट करी फिर यहाँ पुट करी, वैसे भी कर सकते हो आप, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, फिर ये मैंने डेल्टा ए लिखा प्लस 50.3 लिखा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, डेल्टा आर कितना है आपका 0.2 और आर कितना आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन 50.3 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, टू से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 0.2। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50.3 इंटू 0.2, ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कीजिए आप भी मल्टीप्लाई। यार आपका 10.6, ये क्या आ गया आपका, जो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के अंदर कितना एरर है, डेल्टा ए, ठीक है। इस सरफेस एरिया के अंदर कितना एरर है, ये है 10.6 है आपका, ये निकालना था मुझे। अब देखिए तो सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे आप, सरफेस एरिया आप लिखेंगे, ये 50.28 है तो इसे मैंने राउंड ऑफ करके 50.3 लिख दिया, प्लस माइनस 10.6, ये उसके अंदर क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। आया ये समझ में, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पे है, सपोज करके मान लीजिए कि इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ क्या माने, कुछ भी चलो 1% मान लेते हैं, 1%, देन परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर मैंने लिखा है, क्वेश्चन में रिलेटिव एरर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। देन रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बता दीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर निकालने से पहले रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू पाई इंटू आर। अब देखो इसे कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ये क्या है, इसके अंदर तो कोई एरर नहीं होगा, तो नंबर है 4 है, ये पाई भी क्या कांस्टेंट है, ये भी क्या कांस्टेंट, इनके अंदर कोई एरर नहीं होगा। तो यहाँ पे रिलेशन हमें क्या लिख देना है कि इसका जो रिलेटिव एरर होगा उसे लिख दीजिए डेल्टा एस अपॉन एस, ठीक है। देखिए ये जो एक्चुअल में है क्या चीज़, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, ये 1% क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ एरर दे रखा है, किसका दे रखा है, रेडियस का परसेंटेज एरर दे रखा है। लिखा हुआ ना इफ़ द एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में कोई एरर आ गया, लेकिन वो रेडियस का एरर है, वो भी परसेंटेज में दे रखा है, यानी कि परसेंटेज एरर दे रखा है, रेडियस का परसेंटेज एरर इन रेडियस दे रखा है, ठीक है। अब देखो अगर इसने परसेंटेज एरर निकाला है अगर, तो ऑब्वियसली इसके पास रेडियस की कुछ वैल्यू भी रही होगी, यहाँ पे उसने एवरेज रेडियस रहा होगा, प्लस माइनस करके कुछ रहा होगा, यहाँ पे एरर रहा होगा, ठीक है। तो इसी को हम डेल्टा आर बोल सकते हैं, इसे आर बोल सकते हैं। वैसे ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का भी कुछ एवरेज होगा, प्लस माइनस करके कुछ एरर होगा, तो इसे मैं डेल्टा एस बोल सकता हूँ, इसे मैं एस बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है, इनका तो कोई रिलेटिव एरर होता नहीं है, ये रिलेटिव एरर ही का तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो अगर मैं डेल्टा एस अपॉन एस, ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला अगर यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाता है आपका, ये क्या बन गया, जब मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज एरर इन स्पीयर हो गया, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करना ना, तो ये यही तो बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, इंटू 100 जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो राइट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे, अभी तक ये तो हमें पता ही है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू ये रिलेटिव एरर प्लस ये रिलेटिव एरर होता है, लेकिन देखो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ये परसेंटेज एरर प्लस ये परसेंटेज एरर भी होता है, ठीक है, ये भी नॉलेज में रखिए। अब डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इज इक्वल टू,
देखो ये रेडियस का परसेंटेज एरर है, वो कितना दे रखा था 1%, तो इसे लिख दीजिए 1% प्लस ये भी 1% ही दे रखा है, एक ही चीज़ है, तो ये कितना हो गया 2%। तो ये क्या निकल गया आपका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज 2%। ठीक है, समझ में आया। बाकी देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सपोज करके दिया है कि इफ परसेंटेज एरर इन, ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इफ परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी, ये कोई क्वांटिटी है ए बी सी, इनके परसेंटेज एरर दे रखे हैं 2%, 3% एंड 4%। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, फिर परसेंटेज एरर पूछ रहा है इन एक्स। अब देखो इक्वेशन दी होगी, कुछ भी इक्वेशन दी हो सकती है, यहाँ पे इक्वेशन दे रही है आपको x इज इक्वल टू ए की पावर 3 बी की पावर कुछ भी लिख दीजिए, बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय सी की पावर 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब इसे आपको क्या फाइंड करना है, इसमें परसेंटेज एरर इन x, इसमें कितना परसेंटेज एरर है ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो ए क्वांटिटी है ना, ये जो ए क्वांटिटी है बी क्वांटिटी है, उनके ऊपर ये पावर्स लगी है, ये सी भी एक क्वांटिटी है, तो ये जो ए क्वांटिटी इसका परसेंटेज एरर दे रखा है, बी का भी परसेंटेज एरर दे रखा है, इस सी का भी परसेंटेज एरर दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए वही रिलेटिव एरर वाला, इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर क्या होंगे, इन तीनों के जो रिलेटिव एरर का जो सम होगा वो इसके रिलेटिव एरर के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिए रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ना ए की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ए की पावर 3 का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन ए, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो इसे मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, रिलेटिव एरर इन ए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही चीज़ तो है। देखो यहाँ 3 बार मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि रिलेटिव एरर इन ए लिखूं और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक ही चीज़ है ना। तो ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 रिलेटिव एरर इन ए, इन ए, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ साफ साफ, यहाँ पे थोड़ा इसी जगह नहीं मिलेगी नहीं, तो ठीक है। रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा, रिलेटिव एरर इन ए, फिर प्लस किया। देखो जैसे मैंने ये पावर थी ना 3, इसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर रिलेटिव एरर इन ए लिख दिया। वैसे ये जो पावर है ना 2/3, फिर 2/3 लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए रिलेटिव एरर इन बी, फिर यहाँ पे +2 लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए, देखो ये सब रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे, डिवीजन वाली भी ऐड होगी। ठीक है, 2 लिखिए और रिलेटिव एरर इन सी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो परसेंटेज एरर निकालना है ना। अब ये जो परसेंटेज एरर इन एक्स है, तो ये मैंने रिलेटिव एरर इन एक्स लिखा हुआ है, तो इसे आप एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यही रिलेटिव एरर हुआ। और अगर मैं इंटू 100 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3, अभी रिलेटिव एरर इन ए है, तो इसे मैं रिलेटिव एरर इन ए कैसे बनता है, डेल्टा ए अपॉन ए, अगर यहाँ इंटू 100 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। फिर ये 2/3 है, रिलेटिव एरर इन बी है, तो डेल्टा बी अपॉन बी लिख दीजिए, इंटू 100 करूंगा तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। फिर प्लस रिलेटिव एरर इन सी है, तो डेल्टा सी अपॉन सी, तो रिलेटिव एरर इन सी हो जाएगा, लेकिन इंटू 100 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। अब देखिए मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, 3 लिखा, ये क्या है, ए का परसेंटेज एरर है, तो ए का परसेंटेज एरर कितना दे रखा था 2%, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 3 इंटू 2, फिर प्लस 2/3 इंटू ये बी का क्या है, परसेंटेज एरर है, तो बी का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है आपको, ये 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू ये सी का परसेंटेज एरर है, तो सी का परसेंटेज एरर 4 दे रखा है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 3×2 = 6, ये 3 से 3 कट गया 2, और ये 4×2 = 8, तो ये कितना आ गया 16। तो ये क्या है आपका,
इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर इन एक्स। यही तो मुझे कैलकुलेट करना था, परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे टेज एरर इन एक्स कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। आया है समझ में या कुछ डाउट है अभी भी? देखिए, चाहे डिवीज़न हो रहा है चाहे मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, वहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, ये रिलेटिव एरर इन एक्स। ये ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी होंगी प्रोडक्ट में होंगी चाहे डिवाइड में होंगी, उनके रिलेटिव एरर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ इक्वेशन दे रही है जेड की ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 सी डी की पावर 3/2 लिख दीजिए। ठीक है, ये रिलेटिव एरर निकालना है। अब इसे कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कुछ भी रिलेटिव एरर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, बस हमें जस्ट एक इक्वेशन लिख करके दे देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके, तो क्या निकालना है मुझे, रिलेटिव एरर निकालना है इन जेड में। तो फॉर्मूला लिख दीजिए डेल्टा, इसका रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा, जैसे पावर 4 है ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन 4 बार करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया 4 डेल्टा ए अपॉन ए ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1/3 लिखा, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, फिर प्लस ये है डेल्टा सी अपॉन सी, फिर प्लस ये पावर जो 3/2 ऐसे लिखिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए डेल्टा डी अपॉन डी। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर इन जेड। अब देखो ये रिलेटिव एरर की वैल्यू तो दे नहीं रही थी, तो क्या पुट करोगे आप, आपको ऐसी इस मतलब इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसे भी कवर कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, जो पेंडुलम होता है ना इस तरीके का होता है पेंडुलम आपका, ये ऑसिलेशन कर रहा है पेंडुलम। ठीक है, इस तरीके से इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। तो इसका पेंडुलम मान ली, पेंडुलम जब यहाँ से इधर को मूव करेगा, जब वापस यहाँ पहुँचेगा ना, तो इसे एक टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये इक्वेशन दे रही है, उसने टाइम पीरियड की इक्वेशन दे रही है 2π√L अपॉन जी। अब ये L क्या होता है, L बता देता हूँ। एल जो है, ये जो पेंडुलम का ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वाला, ये इसका लेंथ होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, इसे एल बोलते हैं। जी क्या होगा भाई, अर्थ जो होगी, अर्थ क्या कर रही होगी, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी ना, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ जी, इस पर जी लग रहा होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर अर्थ उस इस बॉब पे, इस पेंडुलम पे अगर फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8, वही है ये जी। ठीक है, समझ में आया, कुछ 9th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रही है, कह रहा है मीजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर। ये जो एल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, इसकी जो मीजर्ड वैल्यू है, मीजर्ड वैल्यू कह रहा है। ठीक है, यानी कि मीजर्ड वैल्यू अगर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। ठीक है, देखो ये 20 सेंटीमीटर दे रहेगा, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। मैंने कहा था ना आपको कि कहीं पे भी अगर एक्यूरेसी लिखा होगा, इसका मतलब वो एरर है। क्या है, एरर है। ये 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि मीजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। लेकिन उसके अंदर जो है 1 मिलीमीटर की मत, कहने का मतलब ये है, देखो जब इस लेंथ को जो मीज़र किया गया है ना, ये जो 20 किसी मीटर स्केल से मीज़र किया होगा, तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। जिस सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल एक ही चीज़ तो होती है, आपने देखा होगा, वो नहीं देखेंगे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये 1 मिलीमीटर है, ये इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये उसने ली, कभी भी आप मीटर स्केल से कोई मीज़रमेंट लेते हैं, वो मीज़रमेंट आपका 14 आया, तो आप उसे उस जो भी आप लेंथ मीज़र कर रहे हो ना, तो उसे लेंथ को जब मीज़र करो तो प्लस माइनस करके जो एरर लिखोगे ना यहाँ पे, वो एरर क्या आएगा, ये लीस्ट काउंट आता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। हमेशा एरर जो है ग्रेटर आता है, जो भी जितना पॉसिबल, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है ना, उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस मीटर स्केल की वजह से जो एरर आ रहा होगा, इस लीस्ट काउंट की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 0.1 आया। अब देखो यहाँ पे 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब अब देखो जो 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर का जो एरर आता है मीटर स्केल की वजह से आता है 1 मिलीमीटर का एरर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो उसने लेंथ दे रखा है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है, वो 20 सेंटीमीटर तो है ही, ये एवरेज लेंथ है, लेकिन उसके अंदर जो नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे क्या है, 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर का एरर भी है, इस 20 सेंटीमीटर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर का एरर भी है, इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है। एंड फिर क्या कह रहा है, ये एल तो मुझे मिल गया। अब देखो कह रहा है एंड टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ये ऑसिलेशन लिखा हुआ है। तो देखो एक 100 ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, उसने टाइम पीरियड दे रखा है। ये जैसे ये है, ये बॉब बोलते हैं सर, ठीक है। ये इधर गया और फिर वापस यहाँ आया, यहाँ आया, इसे एक ऑसिलेशन कहेंगे। फिर ये इधर गया, फिर इधर आया, इसे 2 ऑसिलेशन, फिर इसे 3 ऑसिलेशन। ऐसे इसने 100 ऑसिलेशन किए, और 100 ऑसिलेशन जब इसने करे तो उसने 90 सेकंड लगाए, ठीक है। 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच। अब हम रिस्ट वॉच की हेल्प से जो है इसका टाइम पीरियड क्या कर रहे थे, मीजर कर रहे थे, वो आया 90 सेकंड। तो क्या 90 सेकंड ट्रू वैल्यू होगी, इम्पॉसिबल। अब देखो हम रिस्ट वॉच का यूज़ कर रहे हैं, तो वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 1 सेकंड होता है। तो यही 1 सेकंड क्या माना जाएगा, एरर माना जाएगा। जो लीस्ट काउंट होता है उसी को एरर माना जाता है, ठीक है। जिस भी डिवाइस से आप किसी चीज़ को मीज़र करो, जो उसका लीस्ट काउंट होगा उसी को आप एरर लिखेंगे। तो ये 1 सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 सेकंड के अंदर जो एरर होगा, ये जो टाइम पीरियड है, ये एवरेज टाइम पीरियड, इसके अंदर जो एरर है वो 1 सेकंड का एरर है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ मैं, L इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 ये वैल्यू है, और ये टाइम पीरियड का वैल्यू है 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इतना समझने के बाद, ये 1 सेकंड रेजोल्यूशन वही लिखा हुआ उसने, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट दे रखा है वॉच का, मतलब उसका जो मिनिमम टाइम जो वो मीज़र कर पाती है 1 सेकंड है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। देखिए एक्यूरेसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी को आप रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं और परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि जब आप जी को डिटरमाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको उसकी एक्यूरेसी बतानी है, मतलब जी की क्या बतानी है आपको, परसेंटेज एरर बताना है। ये एक्यूरेसी जो लिखा है ना, मुझे जी का क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले यानी कि जी का निकालना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए। टी इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब मुझे जी का क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। एक्यूरेसी मतलब इस जी का परसेंटेज एरर निकालना है, एक्यूरेसी का मतलब परसेंटेज एरर। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जी तो यहाँ अंडर रूट के अंदर है, तो इसे अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे। तो ये टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया इसे। टी का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, पाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, L अपॉन जी, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी का स्क्वायर। ये मुझे एक नई इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो एक दूसरे पेज में लिख देते हैं इसे। जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन टी का स्क्वायर, यही है, 4 पाई स्क्वायर इंटू L टी का स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी कि इस जी का मुझे परसेंटेज एरर निकालना है। एक्यूरेसी का मतलब परसेंटेज एरर। तो देखो उसका रिलेटिव एरर क्या बनेगा, डेल्टा जी अपॉन जी। अब 4 तो क्या है, ये डेल्टा जी अपॉन जी क्या है, इसका रिलेटिव एरर, ठीक है। 4 तो एक कांस्टेंट है, इसके अंदर तो कोई एरर नहीं होगा, पाई स्क्वायर के अंदर भी कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। तो इस एल के अंदर एरर है, डेल्टा एल अपॉन
एल, कैपिटल एल ही लिख देते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। फिर प्लस ये टी के ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो 2 लिखो यहाँ पे, और डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपकी एल की वैल्यू लिखी थी और ये टी की वैल्यू लिखी थी, तो इसे लिख देते हैं। एल का यहाँ पे वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड था आपका 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसे बोल दीजिए डेल्टा टी, ये आपका एरर है, ये है टी, और ये है आपका डेल्टा एल, ये लेंथ में एरर है, और ये है एल, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए डेल्टा। अब देखिए मुझे तो परसेंटेज एरर निकालना है ना इन जी, तो डेल्टा जी अपॉन जी अगर मैं यहाँ मैं इंटू 100 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर बन जाएगा ना। चलो ऐसे करते हैं, पहले डेल्टा जी अपॉन जी निकाल लेते हैं, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू है आपकी 0.1, यहाँ लिखे 0.1 डिवाइडेड बाय ये 20, फिर प्लस, फिर 2, फिर डेल्टा टी है आपका 1/90, ठीक है। फिर डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा, ये 200 हो जाएगा, 1/200 कितना होगा आपका 0.005, ठीक है। फिर होगा आपका प्लस 2 डिवाइडेड बाय 90, एक मिनट तेरा चेक करता हूँ मैं कैलकुलेटर से, ये है आपका 0.022, ठीक है। अभी डेल्टा जी अपॉन जी यहाँ से कर दीजिए, और जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 प्लस 27 ये पॉइंट, ठीक है, 0.027, ये आ गया आपका डेल्टा जी अपॉन जी। लेकिन आपको तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो यहाँ इंटू 100 कर दीजिए, बस सिंपल सा, ये निकल गया परसेंटेज एरर इन जी, यानी कि एक्यूरेसी निकल गई, ठीक है। जी में जो आपको एक्यूरेसी का पता करना था, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 का ना, तो डेल्टा जी अपॉन जी तो ये है आपका 0.027 इंटू 100 कर दीजिए इसे, ये आ गया आपका 2.7, यहाँ परसेंटेज जरूर बना देना, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना था, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यही इसकी एक्यूरेसी है, जो हमने परसेंटेज एरर निकाला ना, यही इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो हम इस रिलेशन को लिखते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में आएगा ये डेरिवेशन, डेल्टा जी अपॉन जी डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, ऐसा क्यों किया हमने, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अभी आप इनका आपका जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल या कुछ और न्यूमेरिकल्स, मैंने काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें करा लिए हैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब कुछ ले लिए हैं इसमें, ठीक है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया एरर का, बस इसमें ये डेरिवेशन रह गया इसका, कि ये जो रिलेटिव एरर होता है और ये जो रिलेटिव, इनका सम क्यों होता है, मतलब क्यों ऐसा लिया जाता है कि रिलेटिव राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया जाता है, वो इसके रिलेटिव एरर के बराबर होती हैं। इसका हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।